तो दोस्तों इस साल का आईपीएल खत्म होने के बाद से पिछला हफ्ता ऐसा वक्त रहा कि भारत का कोई भी मैच नहीं हुआ। साथ ही क्रिकेट इंग्लैंड से बाहर आकर कैरिबियाई सरजमी के अलावा आयरलैंड और जिम्बाब्वे में भी खेली गई। हालांकि इस हफ्ते चर्चा ग्राउंड के अंदर हुए इंसिडेंट से ज्यादा ग्राउंड के बाहर हुए डिस्कशंस ने काफी बटोरी। खास चर्चा में जहां एक तरफ ऋषभ उर्वशी सोशल मीडिया तमाशा रहा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की एशिया कप स्क्वाड ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि रॉस टेलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो खुलासे किए, आखिर में वो पूरे हफ्ते भर की खबरों पर भारी रहे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए आपको बारी बारी से पिछले हफ्ते ग्राउंड में और ग्राउंड से बाहर घटी क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबरों के बारे में बताते हैं, क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों आज की इस एपिसोड की शुरुआत भी करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ। इस हफ्ते जिस एक बात की चर्चा शुरुआत में बहुत रही, वो थी एशिया कप के लिए सिलेक्ट हुई इंडियन टीम। इस स्क्वाड में सिलेक्टर्स ने फैंस और एक्सपर्ट्स को बैटिंग डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए प्लेयर्स पर डिस्कस करने को कुछ खास नहीं दिया, क्योंकि कप्तान रोहित और वाइस कैप्टन राहुल के अलावा कोहली, सूर्य कुमार यादव, कार्तिक और ऋषभ के नाम तय माने जा रहे थे। जबकि ऑलराउंडर्स में हार्दिक, जडेजा और दीपक हुड्डा में हुड्डा का नाम थोड़ा सा चौंकाने वाला था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया स्पिन डिपार्टमेंट के सिलेक्शन ने, क्योंकि स्क्वाड में अश्विन, बिश्नोई और चहल के साथ जडेजा को भी काउंट करें तो 4 स्पिनर्स होते हैं, जो किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। जबकि पेसर्स में बुमराह और हर्षल पटेल चोटिल थे, तो भुवनेश्वर के साथ आवेश खान और अर्शदीप सिंह को शामिल कर पेस बैटरी को अनुभवहीन बना दिया गया है। इसके अलावा एक्सपीरियंस शमी और शिखर धवन को टीम से बाहर करना भी किसी की समझ में नहीं आया। अब क्योंकि सिलेक्ट हुई स्क्वाड पर बहुत बातें करने को हैं, इसलिए हम सिलेक्टेड स्क्वाड पर एक अलग से एपिसोड लेकर जल्द आएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एशिया कप में इस टीम के साथ जाने पर कुछ भी होने की संभावना है। एशिया कप स्क्वाड के अलावा एक और अजीबोगरीब फैसले ने सिलेक्टर्स समेत बोर्ड को इस हफ्ते चर्चा का मुद्दा बना दिया। वो फैसला था जिम्बाब्वे दौरे के लिए एकदम से राहुल को कप्तान बनाना। हुआ कि काफी वक्त से अनफिट चल रहे राहुल को एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले मैच प्रैक्टिस देने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज की टीम में शामिल किया गया। साथ ही धवन की जगह कप्तानी भी दे दी गई। अब मीडिया हाउसेज और एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह धवन को कप्तानी से हटाना ठीक है क्या? क्योंकि एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते धवन टीम को राहुल के साथ भी तो लीड कर सकते थे। जबकि ये वीडियो आने तक बीसीसीआई के किसी मेंबर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इतना तो तय है कि धवन को यूं तो कप्तानी से हटाने के पीछे लॉजिक ढूंढना जरूरी है, क्योंकि धवन जैसे प्लेयर के साथ सिलेक्टर्स का यह बर्ताव ठीक नहीं है। इन खबरों के अलावा उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच इशारों में सोशल मीडिया पर हुई जंग ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिस पर हम पहले से एक वीडियो ला चुके हैं। इस पूरे मसले को अच्छे से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं इस हफ्ते के अगले हॉट टॉपिक पर, जो मैदान के बाहर एक कमरे में लिखी गई किताब के पब्लिक होने के बाद सबके सामने आया। दरअसल रॉस टेलर ने रिसेंटली अपनी ऑटोबायोग्राफी रॉस टेलर ब्लैक एंड व्हाइट का पहला एडिशन लॉन्च किया, जिसमें टेलर ने न्यूजीलैंड क्रिकेट में रंगभेद और आईपीएल में ऑनर की बदतमीजी से लेकर अपनी नर्वसनेस तक सबका जिक्र खुलकर किया है। टेलर की किताब लॉन्च होने के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि इस किताब में और भी बड़े खुलासे हुए हैं। इसलिए हम क्रिक माइंड के अगले एपिसोड में इस बुक पर खुलकर बात करेंगे। दोस्तों हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि शाकिब अल हसन के बैटिंग ऐप से करार के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जांच की बात कही है। इस खबर पर अब अपडेट ये है कि शाकिब ने ऑफिशियली उस बैटिंग ऐप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर मामले को खत्म कर दिया है। अगली खबर भी बांग्लादेश से ही है। बांग्लादेश ने एक्सटेंशन के बाद एशिया कप के लिए अपनी टीम अनाउंस की और बहुत से चोटिल खिलाड़ियों के चलते शाकिब अल हसन को कप्तानी की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। और अब जिम्मेदारी की बात हो रही है तो ट्रेंट बोल्ट की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपने परिवार और लीग क्रिकेट को वक्त देने के लिए न्यूजीलैंड टीम की जिम्मेदारियों से पत्ता काट लिया है। सीधे सीधे कहें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बोल्ट के कहने पर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया है। इन सब के अलावा एक खबर उत्तराखंड से भी आई। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जो कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर उठाया गया काफी अच्छा स्टेप है। मगर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसी ऐसे खिलाड़ी को नहीं चुना जा सकता है जिन्होंने उत्तराखंड को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो, क्योंकि ऋषभ के केस में वो दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। ये बात उत्तराखंड से माइग्रेट हो रहे यूथ को निगेटिव मैसेज दे सकती है।
पिछले हफ्ते भारत का कैरिबियाई दौरा पूरा होने के तुरंत बाद कीवी टीम वेस्ट इंडीज की धरती पर पहुंची, जहां उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया और वेस्ट इंडीज को अपने ही घर में एक और हार थमा दी। जबकि जिम्बाब्वे खेलने गई बांग्लादेश को वनडे सीरीज में भी 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। पिछले हफ्ते एक सीरीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो आयरलैंड बनाम अफगानिस्तान T20 सीरीज थी, क्योंकि आयरलैंड लगातार अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद 5 मैचों की सीरीज में 3 मैचों के बाद 2-1 से आगे है। अब देखना ये है कि आयरलैंड को उसी के घर में अफगानिस्तान हरा पाएगा या आयरिश टीम महीनों बाद कोई सीरीज जीतेगी। एक खबर इंग्लैंड के रॉयल लंदन कप से भी आ रही है, जहां चेतेश्वर पुजारा ने एक के बाद एक लगातार 2 मैचों में शतक ठोककर वनडे टीम में वापसी की उम्मीद जगाई है। खासकर दूसरा शतक जिस अंदाज में बनाया वो वाकई सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, हमारे क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के दूसरे एपिसोड में इतना ही। हमने यहाँ बस वो न्यूज शेयर की जो थोड़ी हटके और जरूरी है। बाकी न्यूज अपडेट्स आप हमारे क्रिक माइंड के फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। हम वहाँ डेली बेसिस पर न्यूज और गॉसिप्स शेयर करते रहते हैं। साथ ही हमारी इस नई सीरीज पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी के लिए इतना ही। अब जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए क्रिस्पी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।